ताओ ते चिंग का अध्याय 8 सर्वोच्च अच्छाई और पानी की प्रकृति के बीच समानताएं दर्शाता है। ये हमें ताओ या ब्रह्मांड के प्राकृतिक तरीके के साथ जीने के रूपक के रूप में पानी की गहन सादगी और शक्ति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। अध्याय 8 सर्वोच्च अच्छाई की अवधारणा और ताओ मार्ग के रूपक और एक ऋषि के आदर्श व्यवहार के रूप में पानी की विशेषताओं पर केंद्रित है। यहाँ इस अध्याय का विवरण दिया गया है। श्लोक 1। सर्वोच्च अच्छाई पानी की तरह है, जो बिना प्रयास किए सभी चीजों का पोषण करता है। यह कविता पानी को ताओ के रूपक के रूप में स्थापित करती है, जो ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था है, जो सभी जीवन को सहजता से और बिना किसी इरादे के बनाए रखती है। श्लोक 2। यह उन निम्न स्थानों से संतुष्ट है जिनका लोग तिरस्कार करते हैं। पानी स्वाभाविक रूप से निचले स्थानों की तलाश करता है और बस जाता है, जो विनम्रता और सादगी का प्रतीक है। इसी तरह ऋषि उच्च पद या ध्यान नहीं चाहते, बल्कि विनम्र और जमीन से जुड़े रहते हैं। श्लोक 3। इस प्रकार ये ताओ की तरह है। पानी का व्यवहार ताओ को प्रतिबिंबित करता है, जो व्यापक, निष्पक्ष और अहंकार रहित है। श्लोक 4। निवास में भूमि के निकट रहो। ऋषि उच्च महत्वाकांक्षाओं या भौतिक धन की आकांक्षा नहीं करते हुए एक सरल और सरल जीवन जीते हैं। श्लोक 5। सोच में सरल बने रहो। ऋषि के विचार स्पष्ट और सरल हैं, अनावश्यक जटिलता और अधिक सोचने से बचते हैं। श्लोक 6। संघर्ष में निष्पक्ष और उदार बने। जब संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो ऋषि प्रभुत्व की तलाश नहीं करता है, बल्कि निष्पक्षता, उदारता और उपज देने की इच्छा के साथ स्थितियों का सामना करता है। श्लोक 7। शासन करते समय नियंत्रण करने का प्रयास मत करो। ऋषि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की निरर्थकता को समझते हैं और इसके बजाय करुणा के साथ शासन करते हैं, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रकट होने की अनुमति मिलती है। श्लोक 8। काम में वही करो जो तुम्हें आनंद आता है। ऋषि सरल, सार्थक कार्य में पूर्णता पाता है और अपने लिए प्रसिद्धि या सफलता का पीछा नहीं करता है। श्लोक 9। पारिवारिक जीवन में पूरी तरह उपस्थित रहें। ऋषि रिश्तों को महत्व देते हैं और पारिवारिक बातचीत में उपस्थित और चौकस रहते हैं, सद्भाव और संबंध को बढ़ावा देते हैं। श्लोक 10। जब आप केवल अपने आप से संतुष्ट हैं और तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। पानी के गुणों को अपनाकर और ताओ के साथ जुड़कर ऋषि मान्यता या मान्यता की मांग किए बिना स्वाभाविक रूप से सम्मान और प्रशंसा अर्जित करते हैं। ताओ ते चिंग की शिक्षाओं को आक्रामकता के बजाय खुलेपन और ग्रहणशीलता की भावना के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। ताओ ते चिंग में व्यक्त ज्ञान सद्भाव, विनम्रता और गैर विवाद पर जोर देता है। मुख्य विषयों को स्पष्टता के साथ समझाया गया। 1. नम्रता एवं अनुकूलता। जल निम्न स्थानों पर बसने से नम्रता का प्रतीक है। इसी प्रकार ऋषि उच्च स्थिति या मान्यता की खोज से बचकर विनम्रता विकसित करते हैं। 2. विचार और कार्य में सरलता। पानी सहजता से और बिना किसी जटिलता के बहता है। इसी प्रकार ऋषि अनावश्यक जटिलता से बचते हुए विचार और कार्य में सरलता अपनाते हैं। 3. गैर विवाद और निष्पक्षता। पानी बाधाओं का विरोध नहीं करता, बल्कि उनके चारों ओर बहता है। ऋषि शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में निष्पक्षता और गैर विवाद के साथ संघर्षों का सामना करते हैं। 4. प्राकृतिक शासन एवं कार्य। जल अपना मार्ग प्राकृतिक रूप से अपनाता है। इसी तरह ऋषि बिना किसी बल या नियंत्रण के शासन और कार्य करता है, जिससे चीजें स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। 5. रिश्तों में उपस्थिति। पानी हमेशा मौजूद और पौष्टिक होता है। ऋषि रिश्तों में उपस्थिति, ध्यान से सुनने और वास्तविक देखभाल दिखाने का प्रतीक है। संक्षेप में ताओ ते चिंग का अध्याय 8 ताओ के साथ जुड़ने और सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने के लिए पानी के गुणों, विनम्रता, सादगी, अनुकूलनशीलता और गैर विवाद को अपनाने का महत्व सिखाता है। ऋषि पानी की तरह जीवन में सहजता से बहता है,
सभी प्राणियों को लाभान्वित करता है और अपनी वास्तविक प्रामाणिकता और सामंजस्यपूर्ण उपस्थिति के माध्यम से सम्मान अर्जित करता है। निष्कर्ष, ताओ ते चिंग का अध्याय 8 हमें पानी के गुणों, विनम्रता, सरलता और अनुकूलनशीलता का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि ताओ के साथ तालमेल बिठाया जा सके और जीवन के अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीके का अनुभव किया जा सके। इन शिक्षाओं पर चिंतन करके और उन्हें अपने जीवन में एकीकृत करके हम अधिक शांति, स्पष्टता और प्रामाणिकता विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।